मिश्रा आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम भारतीय संविधान में नागरिक शास्त्र विषय के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं, जो टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी, एलटी ग्रेड, जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो आज का हमारा जो विषय है वो संविधान सभा का गठन। जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान सभा के निर्माण की बात कही गई थी, तो उसके संदर्भ में कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न है संविधान सभा के अंतर्गत, मैं उन प्रश्नों को लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं और आशा करता हूं कि टीजीटी, पीजीटी या जीआईसी एलटी ग्रेड या जीआईसी लेक्चरर परीक्षा के लिए ये काफी महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। तो आइए चलते हैं कौन कौन से फैक्ट्स हैं, कौन कौन से तथ्य हैं जो आज हम लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। तो इसमें जो पहला तथ्य है कि संविधान सभा के विचार का जो प्रतिपादन था वो सर्वप्रथम इंग्लैंड में किया गया था सन हेनरी मैन द्वारा, परंतु इसको व्यवहारिक रूप सर्वप्रथम अमेरिका और फ्रांस में दिया गया। मतलब फ्रांस और अमेरिका में सबसे पहले संविधान सभा के विचार को अपनाया गया। दूसरा फैक्ट है कि संविधान सभा का जो भारत में संविधान सभा का जो प्रथम दर्शन होता है, मतलब पहली बार जो उल्लेख किया गया है वो 1895 तिलक द्वारा स्वराज विधेयक में मिलता है और फिर 1924 में मोतीलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा के प्रस्ताव को अंग्रेजों के समक्ष रखा गया। तीसरा जो महत्वपूर्ण प्रश्न है कि औपचारिक रूप से संविधान सभा के विचार का सर्वप्रथम जो प्रतिपादन था एमएन राय द्वारा किया गया। ये भी कई बार पूछा जा चुका है कि औपचारिक रूप से संविधान सभा का जो प्रस्ताव था भारत में किसके द्वारा लाया गया है, किसके द्वारा रखा गया है, तो एमएन राय, मानवेंद्रनाथ राय द्वारा किया गया है। 1946 में कैबिनेट मिशन द्वारा संविधान सभा को व्यवहारिक रूप दिया गया। नेक्स्ट है कि संविधान सभा के बारे में ऑस्टिन ने अपनी पुस्तक द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था। दोस्तों, ये भी कई बार पूछा जा चुका है ये कथन के बारे में कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था, ये कथन किसका है, तो ये जो है ऑस्टिन का कथन है। नेक्स्ट है कि जुलाई 1946 में कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा के लिए कुल 296 सीटों पर चुनाव हुआ। जैसा कि आप जानते हैं संविधान सभा में कुल 389 सदस्यों का चुनाव किया गया था, जिसमें 292 ब्रिटिश प्रांत के और 93 देसी रियासत के और 4 चीफ कमिश्नरी थे। तो 4 चीफ कमिश्नरी और 292 ब्रिटिश प्रांत, 296 जो सीट थे उस पर चुनाव हुआ और बाकी जो देसी रियासत थे इनका चुनाव एक समिति द्वारा किया गया था और अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव हुआ था। कांग्रेस ने 208 सीटों पर, मतलब कांग्रेस ने 208 सीटें जीती, मुस्लिम लीग को कुल 73 सीटें मिली और 8 सीटें जो है निर्दलीय उम्मीदवारों को प्राप्त हुई। नेक्स्ट है कि संविधान सभा एक बहुदलीय निकाय थी जिसमें फ्रैंक एंथोनी ने एंग्लो इंडियन का प्रतिनिधित्व किया, एचपी मोदी ने पारसियों का प्रतिनिधित्व किया, ठीक है। और 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई जिसमें जो है उसके प्रथम बैठक में सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया और इसमें मुस्लिम लीग ने जो है भागीदारी नहीं की, ठीक है। नेक्स्ट है कि 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी महत्वपूर्ण बैठक हुई। इसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सर्वसम्मत से संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया और महात्मा गांधी तथा मोहम्मद अली जिन्ना को संविधान सभा के महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है संविधान सभा में कुल 15 महिलाएं थी। कई बार क्वेश्चन पीसीएस में भी पूछा जा चुका है और पीजीटी, टीजीटी में भी ये क्वेश्चन कई बार है कि कितनी महिलाएं संविधान सभा में थे। तो संविधान सभा में कुल 15 महिलाएं थी और 15 महिलाओं का जिक्र मैं अपनी अगली वीडियो में करेंगे, कौन कौन सी महिला संविधान सभा में शामिल थी। इसमें संयुक्त प्रांत अर्थात उत्तर प्रदेश की कितनी महिलाएं थी, इनके बारे में भी हम जिक्र करेंगे। नेक्स्ट है BN राव संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किए। जैसा कि आप अगर पेपर सॉल्व करते होंगे तो देखते होंगे कि BN राव के बारे में संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे, कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका था। दोस्तों, जो संविधान सभा के संदर्भ में महत्वपूर्ण प्रश्न थे उनको लेकर के हम आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा वीडियो।